Hallelujah. 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐसा ही हालेलुया। तेरा शुक्र है, तुझे मुबारक है। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हो। आमीन आमीन आमीन। सब तशरीफ रखें। हालेलुया। खुदाए बाप और बेटे और रूह कुदरत के नाम से हम किताब मुकद्दस को खोलेंगे। मिसेस राशिद इस हवाले में रहनुमाई करेंगी। तवारीख की दूसरी किताब, उसका दूसरा बाब 19 से 21वीं आयत मुबारक। तवारीख की दूसरी, उसका दूसरा बाब 19 से 21 आयत। जी सलातीन है। तवारीख में बोल रहा था, सलातीन है। हाँ, सलातीन है। हाँ जी। शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, हाँ बिल्कुल। फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख ये शहर क्या अच्छे मौके पर है, ये शहर क्या अच्छे मौके पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है। लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। लेकिन पानी खराब और जमीन क्या है? बंजर है। उसने कहा मुझे एक नया प्याला ला दो। उसने कहा मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए। वो उसे उसके पास ले आए। और वो निकल कर पानी के चश्मे पर गया। और वो निकल कर पानी के चश्मे पर गया। और वो नमक उसमें डाल कर कहने लगा, जी खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है। अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। एक और हवाला हम पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुबारक। एक और इसके बाद जी, तुम जमीन के नमक हो। तुम जमीन के नमक हो। लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाए? तो वो किस चीज से नमकीन किया जा सकता है? फिर वो किसी काम का नहीं, फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रोंदा जाए। और आदमियों के पाँव के नीचे रोंदा जाए। आमीन। दोनों हाथ उठाकर आमीन। हालेलुया। किताब मुकद्दस का जो एहतबाब, जो हिस्सा जो हमने पढ़ा है, याद रखें, जब हम मर्द खुदा अलीशा पर गौर करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि जमीन जो है वो क्या हो गई है। बेटा आप उठकर पीछे चले जाएं। हाँ शाबाश। जमीन जो है वो क्या हो गई है? बंजर हो गई है। जमीन क्या हो गई है? बंजर हो गई है। जमीन ने अपनी पैदावार छोड़ दी है। जमीन पर पैदावार नहीं हो रही, हरियाली नहीं आ रही, फल नहीं पैदा हो रहे, फसलें नहीं पक रही। जमीन जो है वो बंजर हो गई है। जब आप किताब मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो याद रखें, किताब मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि फिर अलीशा ने क्या किया। जो हिस्सा हमने पढ़ा अभी, उसने पानी के अंदर नमक को क्या किया? मिक्स किया और वो जमीन जो है वो क्या हो गई है? खूबसूरत हो गई है, वो हरी भरी हो गई है, वो पैदावार देने लगी है।
उस पर फल पैदा होने लगे हैं, उस पर फसलें पैदा होने लगी हैं। कब? जब मर्द खुदा ने नमक को उस कुएं में डाला। इस कुएं की जब आप तारीख का मुताला करते हैं तो याद रखें, जो कोई इसमें से पानी पीता वो मर जाता। जो कोई, हाँ जी मेरे साथ बोलना है, जो कोई इसमें से पानी पीता वो मर जाता। क्यों? क्योंकि इसका पानी जहरीला हो गया था। इसका पानी जहरीला हो गया था। और जो हमने नए अहदनामा में मत्ती की अंजील में से हिस्सा पढ़ा, याद रखिए, इसे पहाड़ी आवाज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके ताल्लुक से इंडिया के जो गांधी थे ना, वो बड़ी खूबसूरत बात करते थे। वो कहते थे कि अगर मेरी मजहबी किताब मुझसे ले ली जाए और बदले में मुझे बाइबल मुकद्दस का पहाड़ी आवाज दे दिया जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। और याद रखें, ये पहाड़ी आवाज जो है ये बच्चों के लिए नहीं है। आज बहुत मर्तबा बहुत से लोग हैं जो बच्चों को सिखाते रहते हैं पहाड़ी आवाज। इसकी बातें बड़ी डीपली हैं। इसकी बातें क्या है जी? बड़ी गहराई वाली हैं, समझने वाली हैं, सीखने वाली हैं। और मैं आपसे ये दावे से कहता हूं, जो शख्स इस पहाड़ी आवाज को समझ ले उसकी जिंदगी जो है वो बदल जाती है। आमीन, हालेलुया। अब याद रखें, रबियों के अंदर, यहूदी जो रब्बी थे उनके अंदर ये पाया जाता था कि जब वो अपने शागिर्दों को तालीम देते, वो चलते फिरते तालीम देते थे। अपने शागिर्दों को चलते फिरते तालीम दे। मिसाल के तौर पर उस्ताद रब्बी जो है वो जा रहा है, शागिर्द पीछे है और वो जाते जाते उन्हें तालीम दे रहे हैं। लेकिन जब वो कोई खास बात करते थे, कोई अहम बात करते थे, तो रब्बी जो था वो बैठकर तालीम देता था। वो कैसे तालीम देता था? बैठकर तालीम देता था। अब इस पहाड़ी आवाज के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने, याद रखे, जब भी तालीम दी है तो नेचर की चीजों को लिया है। इस दरख्त की मानिद, इस झील की मानिद, अंजीर के पौधे की मानिद, और भी बहुत सारी बातें ली है। यीशु मसीह ने नेचर से हमें सिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। और याद रखें, यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नमक से हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? नमक से। अगर नमक जो है, बहुत सी हमारी बहनें वो कहेंगी नमक से की है, लेकिन याद रखें, नमक के अंदर बहुत सी खूबियां हैं, नमक के अंदर बहुत सी क्वालिटियां हैं, नमक के अंदर बहुत से भेद हैं। और खुदावंद यीशु अल मसीह, मेरा और आपका निजात देने वाला खुदा जो है, हमें नमक से तशबीहात दे रहा है। तुम जमीन का नमक हो, और अगर नमक का मजा जाता रहे तो फिर वो किसी काम का नहीं है। कम उधर कम है, फिर वो क्या होगा? बाहर फेंका जाएगा और आदमियों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा, वो रौंद दिया जाएगा। अगर नमक जो है अपना मजा खो दे तो वो आदमियों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। अब याद रखें, जब हम नमक की बात करते हैं तो नमक पुराने जमाने के अंदर चीजों को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। चीजों को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था पुराने जमाने के अंदर। गोश्त है, गोश्त के चारों दिशाओं पर हर तरफ उसे नमक से भर दिया जाता और फिर उसे सुखा दिया जाता। फिर उसे महीने 2 महीने बाद अगर इस्तेमाल करे तो गोश्त की लज्जत जो थी वो नहीं जाती।
नमक जो है वो चीजों को महफूज करने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आज मेरा और आपका खुदा हमें नमक से तशबीहात दे रहा है। हम कितना चीजों को महफूज करते हैं, गौर करें, सोचें। हमने कभी किसी को महफूज किया है? हमने अपने आस पड़ोस को महफूज किया है? हमने अपने अजीजों कारब को, अपने खानदानों को, अपने बच्चों को हमने किस तौर से महफूज किया है? खुदा हमसे यहाँ पर सवाल करता है, खुदा हमसे पूछता है कि तुम जमीन का नमक हो। ते महफूज वाली गल, नमक कला हांडी से नहीं पाना बल्कि जिंदगी से भी है। हालेलुया, तालियां बढ़ सकती हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, जोरदार, प्रेज द लॉर्ड। तुम जमीन का नमक हो, और अगर नमक का मजा जाता रहे फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय बाहर और आदमियों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। तुम जमीन का नमक हो। याद रखिए, यहाँ पर हम मसीही किरदार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम मसीही किरदार की बात कर रहे हैं। नमक की एक और बड़ी खूबी है, नमक जो है, याद रखें, ये मज़बा पर चढ़ाया जाता था। नमक मज़बा पर चढ़ाया जाता था। जब सोखनी कुर्बानी हैकल के अंदर दी जाती तो उस कुर्बानी के अंदर नमक भी शामिल होता था। तो नमक जो है ये पाकीज़गी को भी बयान करता है, ये पाकीज़गी को भी बयान करता है। तुम जमीन का नमक हो। तुम्हारे अंदर नमक के अंदर क्या होनी चाहिए, पाकीज़गी होनी चाहिए, नापाकी नहीं, पाक हो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पाक है। तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, दिलेरी ना, तुम्हारे बुलाने वाला क्या है, तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पाक है। पाक हो, क्योंकि हमारा बुलाने वाला ही पाक है। वो नापाक खुदा नहीं है, वो पाक खुदा है, और लाजिम है कि उसके फर्जंद जो है वो पाक हो। तुम जमीन का नमक हो, और अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं है। क्या काम है, मैं बता चुका हूँ, बाहर फेंका जाए और आदमियों के पैरों के नीचे। आज हमारी जिंदगियों के अंदर नापाकी नहीं खत्म होती, हम नापाकी पर नापाकी करते हैं और तवक्कल ये करते हैं कि हम क्या हैं, पाक हैं। हम चर्च में, हम इबादत खाने में तो बड़े जोर से हालेलुया के नारे लगाते हैं, आमीन करते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन चर्च के बाद हमारा किरदार क्या होता है, पाक ये ना पाक। सवाल है, खुद के साथ सवाल कीजिए, तुम पाक हो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पाक है, वो नापाक खुदा नहीं है। आमीन। नमक की एक और बड़ी खासियत है, एक और बड़ी खूबी है, ये जो नमक है, याद रखे, जब हैकल के अंदर कुर्बानी चढ़ाई जाती तो नजर की कुर्बानी भी थी। क्या जी, नजर की कुर्बानी भी थी। अब उस कुर्बानी के अंदर नमक का हिस्सा इस्तेमाल किया जाता था, नमक का हिस्सा इस्तेमाल किया जाता। अब याद रखें, नमक हमें ये भी सिखाता है कि हमने अपनी शुक्रगुजारी, अपने ज़बीहे, अपनी कुर्बानियाँ खुदा के मज़बा पर पेश करनी है। आमीन। हमने क्या करनी है, खुदा के मज़बा पर पेश करनी है। लिखा है ना कि कोई भी खुदा के घर में खाली हाथ ना है। सुलेमान ने कहा था,
तो क्या कोई गया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए याद रखे इस बात को, नमक हमें शुक्रगुजारी देना भी सिखाता है। आज जब बहुत से जोड़े मेरे पास आते हैं दुआ करवाने के लिए, तो मैं उन्हें ये ज्यादातर कहता हूं कि आप शुक्रगुजारी दें, आप शुक्रगुजारी दें। ए वारी जो गल आती है ना, तो उदो उन्होंने पादरी चंगा नहीं लगता। जब ये बात हम करते हैं तब उन्हें खादम अच्छे नहीं लगते। उन्हें खादम ऐसे चाहिए बस दुआ करें और फारिग हो जाए। याद रखें, जब आप अपनी शुक्रगुजारी खुदा के मज़बा पर पेश करते हैं तो ये शुक्रगुजारी रायगा नहीं जाती, बल्कि किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि जब वो कुर्बानी दी जाती तो ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी थी। ये क्या थी? शुक्रगुजारी की कुर्बानी हुआ करती थी। आज हम नमक से अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि ये जो खूबी है नमक की, क्या हमारे अंदर है? क्या हम इन खूबियों से मालामाल हैं? तुम जमीन का नमक हो, और अगर नमक का मजा जाता रहे फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय बाहर फेंका जाए और आदमियों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। अलीशा के पास जब लोग आए, उन्होंने कहा, देख ये कितना खूबसूरत मंजर है, ये कितनी प्यारी जगह है, लेकिन अफसोस है कि ये जगह जो है वीरान है, बाच है, उजाड़ हो चली, क्योंकि इसमें हरियाली नहीं, इसका पानी कड़वा है, इसका पानी मीठा नहीं है, पीने लायक नहीं है। देख, मर्द खुदा अलीशा ने कहा, नमक लाओ। खुदा की बारगाह में उस नमक को रखा और उस कुएं के अंदर उस नमक को डाल दिया, और वो जगह क्या हो गई? खूबसूरत हो गई। आमीन। उसमें हर एक पैदावार चीज उगने लगी। याद रखें, अगर आज आपकी जिंदगियों के अंदर कोई डिस्टर्बिंग है, कोई मसले हैं, कोई परेशानियां हैं, कोई दुख है, कोई बीमारियां हैं, कोई डिप्रेशन है, तुम जमीन के नमक हो। आमीन। तुम जमीन के क्या हो? तो नमक में बीमार चंगा नहीं लगता। हालेलुया। नमक सेहतमंद अच्छा लगता है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कुछ है तो अपनी जिंदगी पर एक मर्तबा गौर करें और अपने खुदा के आगे झुक जाएं, तो यकीन माने वो खुदा जो हर एक चीज करने में कादिर खुदा है, जिसका वादा है, जो अपने वादों में सच्चा है, बरहक है, क्या वो आपकी जिंदगी में भलाई को पैदा नहीं करेगा? क्या वो मेरी जिंदगी के अंदर भलाई को पैदा नहीं करेगा? यकीनन करेगा, क्योंकि उसने कहा कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं जो तुम्हें बचा, मेरा कान इतना भारी नहीं जो तुम्हारी दुआओं को सुन ना सके। जरा मांगे तो सही खुदा से। आज भाई तारक ने, जब हम जा रहे थे तो बड़ी खूबसूरत बात की, मैंने नोट की। उसने कहा, भाई साहब, खुदा ने मुझे हर एक चीज से नवाजा है। हालेलुया। और खुदा ने कभी भूखा सोने नहीं दिया। जोरदार तालियां हो सकती है इस बात के लिए। ये याद रखें, ये वो खुदा है। हालेलुया। उसने कहा, शेरे बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरे मानने वाला किसी चीज का हाजतमंद ना होगा। आज हम यहाँ पर एक खिदमत करने को हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ